कल रात में एक कविता पढ़ रही थी मैं, तो अचानक से दिमाग में आया कि आखिर कविता है क्या? अ, तो मुझे जो मेरे हिसाब से लगा कि शायद कविता ऐसी है, कविता वैसी है, तो बस मैंने लिख डाला है। और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि ये कितनी कविता सही है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसा दो टाइप का लिखा जाता है। ऐसा एक होता है, आप अचानक आपका माइंड में कुछ आया है, आप उसको बस लिख दिया है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वर्ड वह परफेक्ट नहीं होता है, जो इमोशंस हम लोग का आता है वहां से हम कुछ लिख देते हैं, वहां से एक पोइट्री आ जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता है, जहाँ हम लोग बैठते हैं, चलो आज कविता लिखेंगे। जो आप बोल रहे थे ना एक बात, मतलब मैं कविता लिखा नहीं हूँ, लिखा गया है, मुझसे लिखा गया है, तो ये बात हुआ है। ठीक है, अपना तो मैं कॉन्टेक्स्ट जो है सुनाती हूँ, बताइए। आप देखिएगा हम्म, कि कितनी सही है और कितनी जरूर। गलत है मेरी कविता। कविता हम्म, क्या है? कुछ मेरी तुम्हारी, कुछ तुम्हारी और मेरी, कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ देखी, कुछ शांत। अनदेखी, और कुछ देख कर भी की गई अनदेखी। कुछ नदियां और झरने, कुछ जंगल और पहाड़, वाह वाह। कुछ गागर में सागर, तो कुछ क्रॉन्च की पुकार। क्रांच की पुकार। हाँ, कुछ भावनाओं की बाढ़, कुछ संवेदनाओं का सुखाड़, और न जाने कितनी ही कल्पनाओं का कैनवास है ये। सिर्फ सत्य और सुंदर ही नहीं, जीवन के सभी रंगों का उद्गार है ये। कविता है ये। कविता है ये। कविता है ये। कविता है ये। मतलब हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, मतलब कविता कविता क्या है? अल्टीमेटली इमोशन है। हम लोगों का अंदर जो भी इमोशन छुपा हुआ रहता है वो लिख देते हैं। तो यही है कविता। अगर कविता का डेफिनेशन हम लोग ढूंढने जाए, यही मिलेगा। एक बहुत सारे डेफिनेशंस है। जैसा कुछ कविता बोलते हैं जो, हाँ, कविता बस इमोशन ही नहीं है, ऐसा मतलब कोई इंडिविजुअल इमोशन नहीं है। कविता होना चाहिए एक वॉइस ऑफ कॉमन पीपल। जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग देखते हैं, रोमांटिक एज का कुछ बहुत सारे पोइट है जो फोकस करते हैं बहुत सरल सीधा साधा लैंग्वेज में कॉमन पीपल का जो वॉइस, उसको उजागर करना। वह भी इमोशन है ऑलरेडी। तो यही है, मतलब हम किस नज़र से दिख रहा है, कैसे हम उसको लिख रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है। मतलब कविता का डेफिनेशन, जैसे हमारा हम्म, दृष्टिकोण से दो टाइप ऑफ डेफिनेशन हमें मिला है अभी तक। जैसा वन टाइप ऑफ पोइट्री जहाँ हम अपना बात करते हैं, सेल्फिश टाइप ऑफ थिंग यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद का प्यार के बारे में बोल रहा हूँ, धोखा खाया हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ, या किसी को प्यार जता रहा हूँ बोल रहा हूँ। एक ये वाला है, इसको मैं बोलता हूँ सेल्फिश पोएम, या सेल्फ नैरेटिव जो भी होता है ये पोएम। और कविता का दूसरा एक धारा हो सकता है मेरे मतलब दृष्टिकोण से, जो है जहाँ आप रहते हैं लेकिन आपका जो अस्तित्व इतना 100% दिखाई नहीं देता है। आप एक कॉमन वॉइस हो जाता है। हाँ, ये भी होगा, मतलब जो सेल्फिश वाला जो मैं कह रहा हूँ, जो डेफिनेशन कह रहा हूँ, इसका भी होगा, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोएम होता है जहाँ वॉइस ही मतलब एक इंडिविजुअल नहीं होता, एक कॉमन वॉइस आ जाता है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी एक तरीका है, जैसे हमें अभी तक समझ में आया पोएट्री। सो ऐसा ही लिखते रहते हैं। और अच्छा लगा आपका पोएम, ज्यादातर वो वाला लाइन जो था ना, जो हिट किया हमें अंदर हम्म, दिल तक, जो है क्रोंच का आवाज। हम्म, तो क्रोंच का आवाज आप ऐसा ही नहीं नहीं लिखे ये वाला लाइन।
इसका हिस्ट्री है, हाँ हिस्ट्री बिल्कुल। ऑफ मेकिंग रामायणा। रामायणा क्यों लिखा गया था वाल्मीकि? बिकॉज क्रौंच और क्रौंची जो जो बाघ दो थे, उनका जोड़ा। किसी को मारा गया था, क्रौंची को मारा गया था शायद, क्रॉन्च को क्रौंच को मारा गया था, जो भी। हाँ, तो वहाँ जो एक इमोशन इमर्ज हो रहा, एक वेदना, एक ताप, कैसे कैसे अनुताप, तो वहां से जो एक वो विजुअलाइज करके जो एक पोएट जो इमोशन उजागर कर रहा है, पूरा रामायण लिख दिया उसके बाद। बिल्कुल। तो यही है, मतलब ये बहुत अच्छा लगा आप कैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को आपका पोएम में लिया है। यही होता है रीराइटिंग हिस्ट्री, रीराइटिंग आवर ओन हिस्ट्री इन आवर राइटिंग। बहुत अच्छा लगा, कुडोस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। साधु साधु, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आगे भी आपका लिखा हुआ पोएट्री और कविता हम सुनते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। या धन्यवाद थैंक यू। for joining धन्यवाद। us, joining our community. See you tomorrow or see you next day.